यानी बच्चों अब इसकी एक्सरसाइज 4B शुरू करेंगे, यानी कि द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4B। तो इसका पहला क्वेश्चन इसमें दिया है x² माइनस 1/9 बराबर 0 को हल करो। तो इस समीकरण को हल करना है, इससे हमें x की वैल्यू निकालनी है, यानी x का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, इसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ से x², इसको इधर ले आएंगे, इक्वल टू 1/9 हो जाएगा। इसका स्क्वायर, और इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे हम रूट चढ़ा देंगे। इस तरह से कर सकते हैं हम, रूट 1/9 x इक्वल टू, देखिए 1 का स्क्वायर होता है 1, 9 किसका होता है 3 का वर्ग होता है। तो यानी ये हो जाएगा 1/3 प्लस माइनस। आप यहाँ चाहो तो इसको छोड़ सकते हो। देखिए जब भी स्क्वायर से अगर हम रूट हटाते हैं, दूसरे पे चढ़ाएंगे तो हमारा यहाँ प्लस माइनस में आता है, यानी कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसी तरह से हम अगर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सेकंड क्वेश्चन अगर हम इसका करेंगे, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में इन्होंने दिया है 3x² माइनस क्या 18 इक्वल टू 9। ठीक है, तो देखिए इसमें से हमें चर और अचर पता अलग करने होते हैं। यानी इसके ऐसे समझिएगा, इसके साथ में x है, स्क्वायर बाद में देखना, इसके साथ में x है, इसके साथ में नहीं है, इसके साथ में भी x नहीं है। तो x वाले एक तरफ कर लीजिए और बिना x वाले एक तरफ करेंगे हम। तो देखो इसको उठा के इधर लाएंगे, ये काय का है, इस समय काय का है बच्चों, माइनस का। ये इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, यानी कि 9 प्लस 18 हो जाएगा। ये हो गया 3x² बराबर 9 और 18 कितना होता है 27 होता है। अब ये 3 का जाएगा, जब किसी x² के साथ में जो गुणांक होता है सिंगल संख्या में, तो वो संख्या उसके बटे में चली जाती है। काय में चली जाएगी, बटे में। तो देखिए x² बराबर 27/3 हो जाएगा। अब इसको 3 से जब हम काटेंगे, भाग करेंगे 3 से, ये भाग का चिन्ह होता है, जब 3 से भाग करेंगे तो ये 9 बार कट जाएगा, यानी कि 3 9 27। तो ये हो जाएगा x² बराबर 9 आ गया। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे हम रूट चढ़ा देंगे, x बराबर प्लस माइनस का रूट 9 हो जाएगा। तो x बराबर, अब आपको ये भी मालूम होगा कि जो 9 होता है किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है ना 3 का। तो यहाँ पे लिख देंगे हम प्लस माइनस 3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो एक चीज बता दूं, ये कैसे होता है। x बराबर, एक बार इसको समझने, प्लस माइनस यानी कि 3 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 9 होता है कि नहीं होता है। अब इस पे क्या है, रूट चढ़ा दें हम, इस 9 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम इस पर रूट चढ़ा देंगे तो रूट को जो है स्क्वायर कैंसिल कर देता है, क्योंकि ये हाफ होता है। किस तरह से करता है देखिए, 3 का स्क्वायर और इसके पावर कितना दिया 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 3 के पावर 2 इंटू 1/2, तो ये कट जाता नहीं। यानी कि जो रूट होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, पावर में कितनी होती है 1/2। तो इस तरह से इसका ये निकल कर आ जाएगा वर्गमूल। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर अब 8 देखना। ये 8 जो दिया है इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो यहाँ पे कितना दिया 1, तो देखिए x² ऐसे रहेगा, माइनस 1 का वर्ग कितना होता है 1 होता है ना, तो 1 आ जाएगा, बराबर 2 का क्यूब यानी 2 का घन। 2 का घन कितना होता है 8 होता है। कैसे होता है आपको मालूम है, अगर नहीं मालूम हो तो इस तरह से निकाल लेना किसी भी संख्या का। एक सिंपल सा है, ये जितनी पावर हो उतनी बार उसे मल्टीप्लाई में लिख देंगे, यानी गुणा में लिख देंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए x वाले एक तरफ करने इसमें और बिना x वाले एक तरफ करेंगे, तो ये x का, ये दोनों बिना x के इधर लाएंगे हम इसको। तो x² बराबर कितना हो जाएगा, इधर 8 है यानी कि 8, ये माइनस के तरह क्या हो जाएगा प्लस का 1। x² बराबर कितना हो गया 9 हो जाएगा। अगर हम इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या करेंगे, हम रूट चढ़ा देंगे। तो रूट जब चढ़ाते हैं तो ये आ जाएगा हमारा प्लस माइनस का रूट 9 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया प्लस माइनस का 3। मैंने अभी आपको बताया था कैसे निकाला था, इस तरह से इसका मान निकल जाएगा। याद रखना द्विघात समीकरण में जब भी हम स्क्वायर निकालते हैं तो वो हमारा प्लस माइनस में ही आता है। क्वेश्चन नंबर 10, तो देखिए ये इस तरह से दिया है, ये ऐसा था, ये ऐसे दिया। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ इसके अंदर हमें तिरछी गुणा करनी है। पहले कौन सी तिरछी गुणा, इसके बटे या 1 मान लेंगे, इसी गुणा इससे करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो x² रहेगा। अगर हम इसकी गुणा इससे करेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब ऐसे इसी तरह से इसके स्क्वायर रहेंगे
जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा 16 पे, बराबर यानी प्लस माइनस रूट 16 हो जाएगा। और रूट हमेशा प्लस माइनस में आता है, ठीक है। x बराबर प्लस माइनस, ये किसका वर्ग स्क्वायर होता है, यानी किसका वर्ग है, ये 4 का है ना, तो 4 आ जाएगा, 4 आंसर आ गया, ठीक है। प्यारे बच्चों ये सवाल है 11वां सवाल इसी एक्सरसाइज का। तो देखिए इसमें कहा इसने 3x स्क्वायर माइनस के 4y का स्क्वायर इक्वल टू 11 यानी 11, ठीक है। यानी 3x स्क्वायर माइनस के 4y स्क्वायर इक्वल टू 11 में यदि x बराबर कितना दिया 2 हो तो y का मान हमें ज्ञात करना है। इसमें से हमें y का मान ज्ञात करना है, क्योंकि इसमें देखिए x का मान तो हमें दिया है इसमें, तो x इक्वल टू कितना दिया है हमें 2 दिया है, ठीक है। x का मान कितना 2, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे y का मान, जो x का मान दिया अगर हम इस समीकरण में लगा देंगे, इस इक्वेशन में अगर हम लगा देंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। देखिए लगाएं कैसे लगाते हैं, देखो यहाँ इंटू होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है यहाँ इंटू यानी गुणा का चिन्ह होता है और यहाँ पे भी गुणा का चिन्ह होता है, तो हमें x से लगा दो, देखो 3 गुणा यहाँ लगाएंगे x का मान कितना दिया 2 पे क्या लगाएंगे, इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर लगा देंगे, फिर काय का चिन्ह है माइनस का, माइनस हो गया, फिर कितना 4, फिर y का स्क्वायर बराबर कितना दिया 11, ठीक है। ये देखो कितना है 3 गुणा 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 का वर्ग 4 होता है, 4 हो गया, माइनस कितना है 4y का स्क्वायर बराबर कितना दिया है 11 हो गया, 4 दिया कितना होता है 12 होता है, 12 आ जाएगा, माइनस के 4y का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 11। अब देखिए 12 तो है प्लस का और y है माइनस का और ये भी प्लस का, अगर हम इस वाली संख्या को उठा के इधर लाएंगे, क्यों लाएंगे, क्योंकि इसके साथ में y नहीं और इसके साथ में भी y नहीं है, जब y नहीं है तो इन्हें एक तरफ करेंगे तो इधर लाएंगे तो माइनस में चली आएगी, ये हो जाएगा 4y का स्क्वायर बराबर 11 हो गया, ये काय का माइनस प्लस का इधर आन के काय का हो जाएगा माइनस का 12 हो गया, माइनस के 4y का स्क्वायर बराबर कितना हो गया -1 हो गया नहीं हो गया। अब माइनस से माइनस काट दो तो कितना हो जाएगा आपका 4y का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 और y स्क्वायर बराबर कितना हो गया पहले बच्चों 1/4 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर अगर हम हटाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा प्लस माइनस रूट 1/4 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो गया हमारा प्लस माइनस, ये किसका वर्ग होता है एक 1 का होता है और ये किसका होता है 2 का, तो ये हमारा किसका मान आ गया y का मान प्राप्त हो गया, ठीक है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 14। तो देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से दिया है कि x माइनस 1/x बराबर कितना है 0 को हमें क्या करना हल करना है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, देखो पहले इसी को लिखेंगे हम x माइनस 1/x बराबर 0 हो गया, इसके बटे में कितना मान लें 1 मान लें, ठीक है, क्या मान लें 1। तो अगर हम इसका लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे इसका एलसीएम, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना हो जाएगा x हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, नहीं बराबर कितना हो गया 0, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या इधर लाएंगे इसको तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 1 बराबर 0 गुणा x, तो x स्क्वायर माइनस के 1 बराबर कितना होता है 0, यानी कोई भी संख्या हो कितनी भी बड़ी संख्या हो अगर उसकी गुणा 0 से करते हैं तो क्या आता है 0 आता है, ठीक है। तो ये हो गया x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1, इसका स्क्वायर हटाएंगे इस पर रूट चढ़ाएंगे तो x बराबर प्लस माइनस रूट 1, तो 1 का क्या होता है 1 ही होता है, प्लस माइनस 1, ये इसका आ गया आंसर।